पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी देखने को मिल रहा है उसे सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम कहना शायद बड़ी भूल होगी। सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की राजनीति में ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर दिन नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस ममता बनर्जी ने सभी कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी थी, वामपंथ के 34 साल पुराने किले को ध्वस्त किया था और फिर लगातार 15 वर्षों तक बंगाल की राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेता बनी रही, आज उन्हीं की राजनीतिक ताकत और पार्टी के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सत्ता हाथ से निकलने के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। राजनीतिक गलियाराओं में चर्चे हैं कि पार्टी के कई नेता नेतृत्व की कार्यशैली से नाराज हैं और संगठन के भीतर पहले जैसी एकजुटता दिखाई नहीं दे रही। सबसे ज्यादा चर्चा उन नेताओं को लेकर हो रही है जिन्हें कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था, लेकिन अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वह पार्टी लाइन से अलग सोच रखने लगे हैं। इन चर्चाओं ने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या टीएमसी के सामने अब तक का सबसे बड़ा संगठनात्मक संकट खड़ा हो गया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों तो यह कह रहे हैं और ये मानते हैं कि यदि असंतोष का यह सिलसिला नहीं थमा तो आने वाले समय के पार्टी के भीतर बड़ा विभाजन भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलकों में टीएमसी के भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ किसे मिल सकता है, यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि टीएमसी के कमजोर पड़ने का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जो पिछले कुछ वर्षों से बंगाल में अपने संगठन को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी पहले ही खुद को राज्य में मुख्य चुनौती के रूप में स्थापित करने का दावा करती रही है और ऐसे में अगर टीएमसी का जनाधार कमजोर होता है तो उसके लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन कहानी केवल बीजेपी तक सीमित नहीं है। बंगाल की राजनीति में एक और पुराना खिलाड़ी भी इस मौके का इंतजार करता दिखाई दे रहा है और वह है कांग्रेस। कभी बंगाल की राजनीति पर दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस पिछले कई वर्षों से राज्य में हाशिए पर है। 1977 के बाद से सत्ता से दूर रही पार्टी लगातार अपना जनाधार खोती हुई और धीरे धीरे उसकी जगह पहले वामपंथ और फिर टीएमसी ने ले ली। लेकिन अब कांग्रेस को लग रहा है कि परिस्थितियां अब एक बार फिर उसके पक्ष में बदल सकती हैं। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि राज्य में पैदा हुई राजनीतिक अनिश्चितता उनसे पुनर्जीवित होने का अवसर दे सकती है। कांग्रेस की नजर खासतौर पर उन वर्ग और इलाकों पर है जो लंबे समय से टीएमसी के समर्थन आधार का हिस्सा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ता है और उसका पारंपरिक वोट बैंक बिखरता है तो कांग्रेस उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व बंगाल में संगठन को फिर से सक्रिय करने की रणनीति पर काम करता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर बीजेपी भी राज्य में अपने विस्तार की संभावनाओं को तलाश रही है। यानी बंगाल की राजनीति अब केवल टीएमसी के संकट की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि यह उस राजनीतिक संघर्ष की कहानी बन चुकी है जिसमें तीन बड़े दल अपने अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि हर बयान, हर बैठक और हर राजनीतिक गतिविधि को बेहद ध्यान से देखा जा रहा है। इसी बीच एक और सवाल राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। क्या भविष्य में टीएमसी और कांग्रेस के रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या दोनों दल राजनीतिक मजबूरियों के चलते पहले से ज्यादा करीब आ सकते हैं या फिर बंगाल की राजनीतिक में बिल्कुल नया समीकरण बन सकता है? हालांकि सार्वजनिक तौर पर दोनों दल ऐसी अटकलों को खारिज करते रहे हैं, लेकिन राजनीति का इतिहास बनता है कि यहाँ स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन जैसी कोई चीज नहीं होती। परिस्थितियां बदलती हैं तो राजनीति और रणनीति कारण भी बदल जाती है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक हर संभावना पर चर्चा कर रहे हैं और आने वाले महीनों को बंगाल की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज जो परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, उसमें इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आता है। कभी ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई थी, अलग रास्ता चुना था और फिर अपनी पार्टी को उस मुकाम पर तक पहुंचाया जहां बंगाल में कांग्रेस की राजनीति में लगभग अप्रासंगिक हो गई है। लेकिन राजनीति का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज वही कांग्रेस नए अवसर तलाश रही है और टीएमसी को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। यही राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता भी है कि यहाँ कोई भी स्थायी स्थिति नहीं होती। जो नेता कभी सबसे मजबूत दिखाई देता है उसे भी समय की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल बंगाल की राजनीति एक ऐसी चौराहे पर खड़ी है जहाँ से कई रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता टीएमसी के पुनर्गठन और वापसी की ओर जा सकता है, दूसरा विपक्षी दलों को मजबूत करने की और तीसरा पूरी तरह से नए राजनीतिक समीकरणों की ओर। आने वाले महीने में यह साफ होगा कि राज्य की जनता किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है और राजनीतिक दल किस तरह खुद को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि बंगाल में शुरू हुई यह राजनीतिक हलचल केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली। इसका असर राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है और यही कारण है कि पूरे देश की नजरें इस साल बंगाल पर टिकी हुई
हुई है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह सिर्फ अस्थायी उथल पुथल थी या फिर वास्तव में एक ऐसे राजनीतिक भूचाल की शुरुआत जो बंगाल की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सहयोग करें।